नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। हरियाणा जीके एमसीक्यू की हमने सीरीज चलाई है जिसमें 2 लेक्चर अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज ही लेक्चर नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूँ मैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसको शेयर करें, ताकि जो भी आने वाले एग्जाम, चाहे हरियाणा पुलिस की बात करूं, ग्राम सचिव की बात करूं, जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी के लिए ये बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विश्वविद्यालय जयंत पाली का मोटो क्या है? ठीक है, आप सब जानते हैं कि जयंत पाली कहाँ है। ये है महेंद्रगढ़ में, महेंद्रगढ़। ठीक है, कई लोग जाट पाली भी बोल देते हैं। तो ये महेंद्रगढ़ के अंदर है और हरियाणा की एकमात्र ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है वो 2009 में। ठीक है, तो इसके जो जैसे लिखा होता है कि यूनिवर्सिटी का एक लोगो होता है अपना, ठीक है, उसके नीचे एक मोटो लिखा होता है, एक लाइन, 2 लाइन का या 1 लाइन का मोटो लिखा होता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? जैसे विद्या धनम महालक्ष्मी, विद्या धनम सर्वभूमि, शिक्षाम सर्वप्रधानम या विद्या धनम सर्वप्रधानम। तो इसमें क्या लिखा हुआ है ये पूछा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा विद्या धनम सर्वप्रधानम। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। समझ गए? केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, महेंद्रगढ़ के अंदर है, 2009 में बनी थी। ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी हमारे 10 है। ठीक है, और एक ही क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अब एक इस यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो इसके अंदर जो चांसलर होता है, जो वो एक तो होता है वाइस चांसलर, एक होता है चांसलर। तो इसके अंदर क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो इसके अंदर क्या है, राज्यपाल इसका चांसलर नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो राज्यपाल नहीं होता है तो इसका चांसलर कौन है ये आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, कमेंट करके इसका चांसलर बताना है। वाइस चांसलर आरसी कुहाड़। ठीक है, कुहाड़, आरसी कुहाड़ इसका क्या है, वाइस चांसलर है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि इसका चांसलर कौन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। महेंद्रगढ़, इसको हम क्या कहते हैं, खनिजों का शहर कहते हैं। ठीक है, खनिजों का शहर, क्लियर है। और महेंद्रगढ़ के अंदर सरसों का उत्पादन भी सबसे ज्यादा होता है यदि फसल की बात करें तो। फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया, आगे बढ़ूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, आरएसएस द्वारा स्थापित पहला स्कूल था। आरएसएस ने एक स्कूल स्थापित किया, वो कौन सा था? योग विद्यापीठ, कुरुक्षेत्र गुरुकुल, गीता सीनियर स्कूल या फिर हम बात करें झज्जर गुरुकुल। तो इनमें से कौन सा था? ठीक है, आप इसको एक टेस्ट की तरह लगाएं। पहले वाले 2 लेक्चर है वो जरूर देखिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गीता सीनियर स्कूल। तो ये गीता सीनियर स्कूल है, ये कहाँ पर इन्होंने स्थापित किया? तो ये किया था कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, बाद में कब स्थापित किया? 1946 में। कब स्थापित किया? 1946 के अंदर। लेकिन बाद में जो आरएसएस पे एक बार जो है 1948 में बैन वगैरह लग गया था, स्कूल को इसको जो है बंद कर दिया था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पहला जो स्कूल है आरएसएस ने वो कुरुक्षेत्र के अंदर खोला था, जिसका गीता सीनियर स्कूल जिसको कहा गया था। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के भवन को क्या कहा जाता है? हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट। देखिए, पहले इसको पंजाब हाई कोर्ट ही बोलते थे, अब हम बोलते हैं हरियाणा पंजाब, या पहले पंजाब लिखते, मैंने हरियाणा लिख दिया। ठीक है, हाई कोर्ट। ठीक है,
ये जो हाई कोर्ट है ये कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर है। आप सबको पता है कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर है, ठीक है। लेकिन ये शुरुआत जो इसकी होती है 21 मार्च 1919 में ये स्थापित होता है लाहौर के अंदर, ठीक है। लाहौर में स्थापित होता है और इसके जो चीफ जस्टिस बनते हैं वो बनते हैं सर सादीलाल। समझ आ रहा होगा आपको अच्छे से? सर सादीलाल, ठीक है। फिर इस हाई कोर्ट को जो है क्या करते हैं, हम आज़ाद होते हैं 15 अगस्त 1947 को। तो इसको जो है कहाँ ले आते हैं? शिमला। कहाँ ले आते हैं? शिमला। क्योंकि पाकिस्तान में है लाहौर तो अलग हो गए, तो इसको भी इन्होंने भी अपने बिस्तर उठा लिए, तो कहाँ ले आए? शिमला के अंदर। तो उस समय जो जस्टिस थे उनका नाम क्या था? रामलाल, ठीक है, क्लियर है। शिमला में था। अब शिमला से इसको जो है कहाँ लाया गया? चंडीगढ़। शिमला से, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि शिमला से जो चंडीगढ़ है इसको कब लाया गया, ठीक है। तो आप सबको याद रखो 17 मार्च 1955। जरूरी नहीं है सन पूछा जाता है, कई बार डेट नहीं पूछते, पूछ भी ले तो हम क्या बिगाड़ लेंगे, ठीक है। तो 17 मार्च 1955 को कहाँ ले आए? इसको शिमला से कहाँ ट्रांसफर कर दिया? चंडीगढ़ कर दिया। समझ आ गया, ठीक है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, ठीक है। तो उस समय चंडीगढ़ के जो चीफ जस्टिस, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वो थे मेयर सिंह, ठीक है। वर्तमान में कौन है? वर्तमान के अंदर हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो वो है रवि शंकर झा, ठीक है, रवि शंकर झा। समझ आ गया? चलिए अब उसको पैलेस ऑफ जस्टिस, पैलेस ऑफ जजमेंट, चेन ऑफ जजमेंट, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर होगा पैलेस ऑफ जस्टिस, ठीक है, न्याय के लिए। समझ आ गया अच्छे तरीके से? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया। सॉरी एक सेकंड, सिस्टम आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हरियाणा का एक नाम हरियाला जो है किस पुराण में है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाला नाम, ठीक है, आप सब जानते हैं हरियाणा का नाम हरि प्लस अयाना। हरियाणा किस शब्द से बना है? किस भाषा से बना है? संस्कृत से। हरि प्लस अयाना, ठीक है। हरि का मतलब भगवान विष्णु होता है, ठीक है, और अयाना का मतलब निवास। तो कहते हैं कि इसको भगवान विष्णु का जो है निवास स्थान बताया गया है। किसको? हरियाणा, ठीक है। और कई जगह इसको क्या है? शिव का नाम से भी संबोधित किया है, जिसमें हरियाणा लिखा जाएगा, मतलब हर प्लस अयाना, ठीक है, हर प्लस अयाना। तो ये हो गया भगवान शिव का। भगवान शिव भगवान थे, तो भगवान का निवास स्थान भी बोल सकते हैं और विष्णु का और शिव का भी बोल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें दिया है हरियाला। देखिए एक तो है वेद और एक होते हैं पुराण, ठीक है। वेद, पुराण, उपनिषद सुना होगा आपने, ठीक है। पुराण कितने हैं? 18। तो हरियाणा का नाम एक किस पुराण, हरियाला किस पुराण में, ठीक है, ये बात पूछी है। अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण, ये 4 दे रखे। तो राइट आंसर होगा स्कंद पुराण। स्कंद पुराण का जो नंबर है वो है 13, ठीक है, 13वें नंबर पे आता है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण को महापुराण कहा गया है। महापुराण, स्कंद पुराण को क्या कहा गया है? महापुराण कहा गया है। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के नाम पर इसका नाम है
और कार्तिकेयन का नाम स्कंद था। ठीक है, याद रहेगा आपको। इस पुराण के अंदर लगभग 81,000 श्लोक है, 81,000 श्लोक याद रह जाएगा। इसी में सतीदा, समुद्र मंथन, ठीक है, और इसके साथ साथ हम बात करूं ताड़कासुर वध, वो सारे इसी पुराण के अंदर उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, और स्कंद पुराण का पाठ करने से जो है मतलब बहुत सारी चीजें जो है लाइफ में अच्छी होती हैं, तो आप कर सकते हैं। चलिए अगला, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन को आप, ये तो रिपीट हो गया, तो अब मैं इसकी जगह क्वेश्चन और लिख रहा हूं। ठीक है, हरियाणा में सेब मंडी पंचकुला क्षेत्र में कितने एकड़ में बनाई जाएगी? ठीक है, जो कितने एकड़ में बनाई जाएगी, ऑप्शन दे रहा हूं आपको। 100 एकड़, 150 एकड़, 200 एकड़, 300। ठीक है, सेब मंडी बढ़ेगी। देखिए जो सबसे बड़ी मंडी है वो गन्नौर सोनीपत के अंदर, ठीक है, उसमें हम बात करें, चाहे सब्जी की बात करें, पूरी मंडी होगी, वो नाबार्ड के सहयोग से 5,000 करोड़ रुपए में सबसे बड़ी मंडी गन्नौर सोनीपत में बन रही है। फूल मंडी गुरुग्राम के अंदर, और सेब मंडी पंचकुला में 150 एकड़ में। ठीक है, 150 एकड़ में। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, हो गया प्रश्न अपना ये। अगला देखते हैं, इंद्रधनुष ऑडिटोरियल हरियाणा के किस जिले में है? इंद्रधनुष ऑडिटोरियल हरियाणा के किस जिले में? तो ये है भाई, कहां पर है? पंचकुला में, कुरुक्षेत्र में, रोहतक में या फिर हिसार में? तो ये कहाँ है? पंचकुला में। पंचकुला, 5 कूपों की धरती पंचकुला। ठीक है, यहां पर ये है। ठीक है, पंचकुला से आप सब जानते हैं घग्गर नदी प्रवेश करती है, कहां से? कालका से, और काली माता का मंदिर है। ठीक है, काली माता का मंदिर कहाँ? कालका में। और यहाँ कालका के अंदर पिंजौर गार्डन है। ठीक है, जहां पर क्या लगता है? आम मेला लगता है। ठीक है, पिंजौर गार्डन, पिंजौर एरिया, फिर क्या बोलते हैं इसको? यादवेंद्र गार्डन। यादवेंद्र महाराजा, पटियाला के महाराजा थे, यादवेंद्र सिंह की याद में बनाया यादवेंद्र गार्डन, जिसमें आम मेला लगता है। ठीक है, यादवेंद्र गार्डन को उत्तर भारत का नंदनवन कहा जाता है। ठीक है, समझ आ गया? चलिए, कुरुक्षेत्र धर्म नगरी है, 360 प्लस धार्मिक तीर्थ स्थल है, इसको स्टील सिटी कहते हैं। ठीक है, स्टील सिटी कहते हैं ना हिसार को। हिसार के अंदर जो है बफेलो रिसर्च सेंटर है, 1985 में बना। असव अनुसंधान केंद्र है, 1986 में बना। सूर प्रजनन केंद्र, भेड़ प्रजनन केंद्र भी यहीं पर है। ठीक है, यूनिवर्सिटीज हैं, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो 1970 में बनी, जीजेयू 1995 में, लाला लाजपत राय 2010 में। ठीक है, ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी 2019। तो ये 4 यूनिवर्सिटी है। आगे देखिए, हरियाणा के किस जिले के गांव मातनहेल में सरकार ने प्रदेश के तीसरे सैनिक स्कूल की स्थापना को मंजूरी दे दी है? इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। देखिए, तीसरा सैनिक स्कूल तो मातनहेल गांव में है। ये गांव का नाम है मातनहेल। तो ये भिवानी में नहीं है, पानीपत में नहीं है, जींद में नहीं है, तो कहाँ है? झज्जर में। तो तीसरा सैनिक स्कूल कहाँ बनेगा? झज्जर में। तो पहला कहाँ है? करनाल में, दूसरा रेवाड़ी में, तीसरा झज्जर में।
ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। अब क्या, कजरा तो याद रहता है, लेकिन कजरा, कजरा से याद रख लेना, करनाल, झज्जर, रेवाड़ी, 3 जगह है कजरा, ठीक है, याद वैसे ही रख सकते हो, वैसे तो याद रह जाएगा। चलिए, तो तीनों सैनिक स्कूल हैं, पहला जो है करनाल के अंदर और दूसरा रेवाड़ी में। हरियाणा पूरे भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें 3 सैनिक स्कूल हैं, और किसी में नहीं है 3, हरियाणा के अंदर, ठीक है। पहला लगा था 1961 में, पहला कुंजपुरा के अंदर, कुंजपुरा करनाल में 1961 में पहला सैनिक स्कूल खुला था। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भारत का पहला सैनिक स्कूल कहाँ खुला, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है ना अच्छे से। कट ना पाए किसी से चाल तेरी, लोग देंगे मिसाल तेरी, और वो भी तेरे बताए हुए रास्ते पे चलेंगे जिनसे बंद है बोलचाल तेरी। तो अच्छे तरीके से समझ आ गया। चलिए, हरियाणा में आर्मी प्रिपरेटरी सेंटर कहाँ खोला जा रहा है? आर्मी प्रिपरेटरी सेंटर, ठीक है। अब कई बच्चों को समझ नहीं आएगा कि आर्मी प्रिपरेटरी सिस्टम क्या है, तो यहाँ पर जो है आर्मी की जो बच्चे तैयारी करते हैं, मतलब उनको यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। आर्मी पर उचाना, रोहतक, कलायत, सेरीखंडा, तो ये सेरीखंडा के अंदर, ठीक है, सोनीपत, यहाँ पर इसको स्थापित खोला जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। इनको आर्मी वालों को जो क्या है यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी सोनीपत में। सोनीपत को क्या कहते हैं? सोने का शहर, ठीक है, सोनीपत, समझ आ गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने प्रदेश को कब तक मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? 2022, 20, 25, 28, ठीक है। तो 20 तो गया, नहीं हुआ मलेरिया मुक्त, 28, 25, तो राइट आंसर क्या है? 2022 मलेरिया मुक्त बनाने का टारगेट है ये हरियाणा का, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा में प्रथम डाकघर पासपोर्ट केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? प्रथम डाकघर कहाँ, मतलब खुल गया ये, तो कहाँ खुला? हिसार में नहीं, फरीदाबाद में नहीं, सोनीपत में नहीं, तो कहाँ पर? करनाल, CMCT के अंदर पहला ये डाकघर जो है, प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, जिसमें पासपोर्ट बनाने की सुविधा, ठीक है, करनाल में CMCT। इसको हम क्या कहते हैं? दान का कटोरा, ठीक है। पहला गार्बेज होता है कूड़ा कचरा, गार्बेज मुक्त शहर, ठीक है, करनाल को बोलते हैं। करनाल के NDRI भी, नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर, जो 1955 में बना, ठीक है। यहाँ पर एक सोइल टेस्टिंग सेंटर है, ठीक है, सोइल टेस्टिंग सेंटर, ठीक है। तो उसकी स्थापना कब हुई? कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इतने ही थे क्या? चलिए, हो गए अपने पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है भाई। तो हमने ये सीरीज स्टार्ट की है ताकि आप तैयारी साथ साथ करते रहें। मैंने कोई भी बुक से कर लें, ठीक है। आप मेरा कोर्स भी ले सकते हैं, टेक्स्ट बुक पे रिकॉर्डेड कोर्स तो ऑलरेडी है, लेकिन लाइव कोर्स अभी आएगा, ठीक है। बाकी आप कहीं से भी अच्छे से तैयारी करें, लेकिन जो आपका लक्ष्य है, जो आपका टारगेट है, वो जैसे मैं पुलिस की बात करूं तो 80 नंबर होंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें, 80। तो आपका अच्छा टारगेट होना चाहिए, मतलब टारगेट होना चाहिए कि 70 तो ले लेंगे, ठीक है। अब की बार जो है 5-6 क्वेश्चन जो IPC वगैरह से भी आएंगे, ठीक है, IPC और CRPC, ये भी मैं ये भी शुरुआत कराऊंगा। IPC और CRPC शायद कल या परसों से इसकी क्लास हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।